स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में रिपोर्ट्स हमारी कंप्लीट हो गई थी, है ना। हमारे 5 ईयर प्लान भी हो गए थे और रिपोर्ट्स भी हो गई थी, है ना। हाँ, एनईपी चल रहा था या हो गया, सो वो भी ना ऑलमोस्ट। हाँ, तो वह उतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि डिटेल उतनी नहीं पूछेगा। जो जो एनईपी ने 2020 ने जो बेसिकली उसके बारे में बताया, किसके बारे में, ईसीसी एजुकेशन के बारे में, वो मैं आपको लिखवा दिया हूँ। उतने में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे बहुत सारे स्कीम्स आए हैं एजुकेशन में, जो कि पर्टिकुलरली काम करते हैं ईसीसी एजुकेशन के ऊपर। देखिए, दो चीजें होती है, अब याद रखो। एक तो हमें बच्चों के हेल्थ के बारे में भी जानना है, हेल्थ के बारे में भी काम करना है। दूसरा, उनको एक अच्छी एजुकेशन भी देनी है। तो अभी तक जितने भी हमारे स्कीम्स आ रही थी, जितने भी हमारे प्लान आ रहे थे, वो सारे क्या थे, वॉलेंट्री प्लान थे। वॉलेंट्री प्लान क्या होता है, जहां पर किसी एक व्यक्ति को जो एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस करता है उसको, है ना। कोई वॉलेंटियर रूप में, एज ए वॉलेंटियर हम उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। बट कोई भी ऐसा प्लान अभी तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं था। जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, गिजुभाई बटेका जी, उन्होंने स्कूल खोले, प्री स्कूल खोले। कहाँ खोले, एक एरिया में खोले, गुजरात में खोला, है ना। या ताराबाई मोदक जी हैं, उन्होंने एक एरिया में खोला। तो जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर आते हैं, जो जो भी मतलब शिक्षा के बारे में बात करते हैं या प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वो किसी एक एरिया में बात कर रहे थे। अभी तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव कोई सा नहीं आया था। तो फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, है ना, कि हाँ भाई, हम भी हमें अब हम भी एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हेल्थ के लिए काम करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए काम करेंगे। किनके, प्री प्राइमरी, इवन नॉट फॉर द चिल्ड्रन, इवन फॉर द वुमेन, वुमेन के लिए भी प्लान बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी हम स्कीम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, वो केवल चिल्ड्रन के लिए नहीं है। वो किसके लिए है, वुमेन के लिए भी है। मतलब जो जैसे माँ मदर है, अब जैसे हमारे बच्चा जो है, हम चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे। बट अगर बच्चे को हेल्थी रखना है तो हमें मदर को भी हेल्थी रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी प्लान बना है, जैसे आंगनवाड़ी, आपको आंगनवाड़ी स्कीम आपने सुना है। आंगनवाड़ी स्कीम जो है, उसमें किसकी बात की जाती है, बच्चे के डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। और साथ में क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि वुमेन के जो डेवलपमेंट है, या जो प्रीनेटल पीरियड में क्या क्या मतलब हमें देखभाल करना है, न्यूनेटल पीरियड में क्या कैसे करना है, पोस्ट नेटल में क्या क्या करना है, इन सब के बारे में बातचीत होती है। तो जो भी स्कीम या पॉलिसी आती है, वो केवल चिल्ड्रन के लिए नहीं बात करती, वो बात करती है किसके लिए, किसके लिए करती है, फॉर वुमेन के लिए। तो जितनी भी आपने सुना होगा, एक एक बोर्ड आया था, MOWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, बच्चों का डेवलपमेंट भी करना है हमें, और साथ में वुमेन का भी करना है। तो आपने देखा होगा, जो आंगनबाड़ी वगैरह होती है, वहां पर प्रेग्नेंट लेडी को भी ट्रीट किया जाता है, हेल्थ को देखा जाता है कि बच्चा पेट में है वो कैसे डेवलप हो रहा है, उनकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि बच्चे के उनकी हेल्थ से बच्चे का हेल्थ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक जो भी प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग, जो भी स्कीम्स आ रही थी, जो भी काम हो रहे थे, वो वॉलेंट्री थी। वॉलेंट्री मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का ज्यादा उसमें रोल था, एक गवर्नमेंट के ना, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जा रही थी, जिसको हम एनजीओ कहते हैं। फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया कि भाई अब हम काम करेंगे। उनको लगा कि अब जरूरत है हमें एजुकेशन में काम करने की। तो हम आज बात करने जा रहे हैं बेसिकली, जो कौन कौन से हमारे पॉलिसीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, पॉलिसीज। अब हम किसी वॉलंटरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया उसके बारे में, पॉलिसीज एंड स्कीम्स, स्कीम्स ऑन ईसीसी एजुकेशन, या फॉर ईसीसी एजुकेशन। तो ईसीसी वाले बच्चों के लिए है, कौन कौन से ऐसे स्कीम्स आए हैं, है ना। ईसीसी वाले बच्चों के लिए कौन कौन से स्कीम्स आए हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज आई। और ये जो सारी पॉलिसी और स्कीम्स हम पढ़ रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, ये है GOI। GOI मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। अब जैसे हमने पढ़ा था दक्षिणामूर्ति के बारे में बात की थी हमने, आपको याद होगा, है ना। नूतन बाल शिक्षा संघ के बारे में हम बात की, ये सब क्या थी, ये सारी जितनी भी चीजें खोली गई थी, वो वॉलंटरी थी। वॉलंटरी मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, और गवर्नमेंट का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब हम बात करेंगे ऐसी पॉलिसीज जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और देखो, इस पर काम शुरू किया गया था इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद। पहली बात तो देखो, नीड क्यों पड़ी,
सर ये GOI क्या है? जीओआई का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अब ये जितनी पॉलिसी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है, यानी कि ये नॉन वॉलेंट्री स्कीम्स है सारी। नॉन वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट उसको चलाती है। वॉलेंट्री स्कीम्स नहीं है अब ये, ठीक है। जो भी था हमने पहले पढ़ लिया, जो भी था अब नीड है ना। अब क्यों पहुंच पड़ी गवर्नमेंट को, क्यों आगे आना पड़ा? क्योंकि अब केवल जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है ना। अब जितने भी बच्चे हैं उनके हेल्थ के बारे में जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? गवर्नमेंट की भी है। तो क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की भी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू वर्क ऑन इट, है ना। कि इंडियन गवर्नमेंट का भी काम है कि वो उस पर क्या करे, वर्क करे, काम करे, इसलिए भी जरूरी है। दूसरी बात, अब देखिए, बच्चे की हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दोगे आप, है ना। अगर मान लो इनिशियल एज में बच्चों पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आगे चलकर वही बच्चा बड़ा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही हमारे क्या है, आपके फ्यूचर है। चिल्ड्रन आर दी फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, है ना। चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ आर कंट्री। हमारे कंट्री की क्या है, वो फ्यूचर है भाई। आगे इन्हीं लोगों को देश चलाना है। देश पर अलग जगह पर इनको काम करना है। तो अगर ये इनको ही हेल्थ के बारे में या इनके ही डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसके बारे में। दूसरी बात, इनके लिए हमें बनाना है कंडूसिव एनवायरनमेंट। कंडूसिव एनवायरनमेंट आपको बताया था, ऐसा एनवायरनमेंट जो इनके अनुकूल हो। तो कंडूसिव एनवायरनमेंट हम इनके लिए तैयार करेंगे, है ना। ऐसा एनवायरनमेंट जहां बच्चे आराम से पल भर सके, इनको अच्छे एनवायरनमेंट मिल सके, अच्छी फैसिलिटीज मिल पाए, अच्छी सुविधाएं मिल पाए इन बच्चों को, है ना। और अच्छे फूड मिल पाए, न्यूट्रिशन मिल पाए, हेल्थ मिल पाए, बच्चा कोई भी ऐसा ऐसा वीक ना रह जाए जिससे कि उनको आगे जाके दिक्कत हो। तो हमें इनको क्या देना है? कंडूसिव एनवायरनमेंट देना है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि अनुकूलित हो बच्चों के अनुसार। ऐसा एनवायरनमेंट हमें देना है, इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना है। इवन बच्चे को हेल्थी डेवलपमेंट देना है, हेल्थ जो है उसको डेवलप करना है, तो हेल्थी एनवायरनमेंट बच्चे को हमें देना है, इसलिए भी जरूरी है बच्चों। और आपको पता ही है कि जो 0 से 6 साल, देखो ईसीसी एजुकेशन क्या है हमारा, 0 से 6 साल का होता है। और इसलिए भी जरूरी है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना इन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो 0 से 6 साल की एज होती है ना, ये सबसे क्या है, रैपिड स्टेज है डेवलपमेंट की। क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था ना बच्चों, सबसे रैपिड डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है इसी स्टेज में होता है। अगर आपने, और केवल एक एरिया का नहीं होता है, इवन बच्चे का सारे एरिया, यानी कि होलिस्टिक एरिया जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। फिजिकली बच्चा अच्छा होता है, मेंटली भी डेवलप होने लग जाता है, सोशल इंटरेक्शन भी होता है, तो बच्चा सब एरिया डेवलप होता है। तो आप ना इस एज को इग्नोर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती भाई 0 से 6 साल के बच्चे अपने आप डेवलप कर लेंगे, अपने आप उनका विकास हो जाएगा, उनको फूड वूड देने का, उनको पता अच्छा एनवायरमेंट की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता। और आपको अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जितने भी काम हो रहे हैं गवर्नमेंट नहीं है, वो नॉन गवर्नमेंट है, वो एनजीओ चला रही है, वो वॉलेंट्री चला रही है, नॉन वॉलेंट्री कोई सी नहीं है। तो गवर्नमेंट, और देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों है, क्यों जरूरी है? क्योंकि एक एरिया में डेवलपमेंट करने से काम नहीं चलेगा, हमें बच्चों को यूनिवर्स एरिया पर काम करना है। तो जीओई जो है, जीओआई जो है, ये यूनिवर्स लेवल पर काम करती है। यानी कि आपने आपने सुना होगा आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी जो खुली हुई है, क्या आपको लगता है कि किसी एक एरिया में ही है? ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो सारे एरिया में है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी, हर जगह पर है। रूरल एरिया में ज्यादा मिलेगा वो आंगनबाड़ी। पहले बाल वाटिका के नाम से था, ओ बालवाड़ी के नाम से था, अब आंगनबाड़ी के नाम से आ गया बच्चों। तो ये गवर्नमेंट के अंडर। अब ये आपको पता है, ये जो आंगनबाड़ी है, ये स्कीम ये लाया कौन था? ये लाया था कौन? अनुताई वाघ, अगर आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था, अनुताई वाघ लेके आए थे। लेकिन इसी इनकी स्कीम को अडॉप्ट किया था किसने? आईसीडीएस ने, या सी एस क्या था वो, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने, CSWB, इसने इसको अडॉप्ट किया था और आगे। और ये CSWB क्या है? एक बोर्ड है जो किसके अकॉर्डिंग आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको चलाती है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई अब गवर्नमेंट का टाइम आ गया है इनिशियल लेना। क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट का नीड क्यों पड़ी? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। नॉट इवन गवर्नमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर मतलब क्या है? उसके पेरेंट, बच्चे के पेरेंट हो गए, बच्चे का आस पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया, मतलब जो भी एनवायरमेंट है, जो भी लोग हैं,
उन सबका इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ होता है उन बच्चों का क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात है, तो नीड जरूरी है बच्चों, गवर्नमेंट ही बच्चों के अच्छे तरीके से एनवायरमेंट देते थे। और गवर्नमेंट का एनवायरमेंट जरूरी क्यों भी है, क्योंकि यूनिवर्स लेवल पर इसकी नीड पड़ी थी, किसी एक एरिया में नहीं, यूनिवर्स लेवल पर ये चीज क्या है, होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है, यहां तक बताएंगे, एक बार आगे बढ़े। पहली स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो कि पहली स्कीम थी इंडिपेंडेंस के बाद। उसका नाम है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। अभी इसके बारे में बात की थी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये स्थापना किया गया। ये पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव कोई बोर्ड है जो कि छोटे बच्चों की शिक्षा या एजुकेशन या न्यूट्रिशन या उसके लिए, हेल्थ के लिए काम करती है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CSWB। जितने भी आंगनवाड़ी बालवाड़ी जो एजुकेशन अभी हम देते हैं, इनको जो नहीं एक नहीं कहते नहीं, एक रिसोर्स प्रोवाइड करने का काम जो करती है वो CSWB करती है। देखो ये क्या काम करते हैं मैं आपको बताऊं। ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड का काम क्या है पता है। अब देखो, मान लो कि मैं एक आप एक कम वो चलाते हो, कौन चलाते हो, आप एक आंगनवाड़ी चला रहे हो मान लो। अब मैं एक बोर्ड हूँ, सेंट्रल बोर्ड। अब मैं आपको तो पैसा दूंगा नहीं, लो जी पैसा आप चलाओ। अब आंगनवाड़ी चलाने में सब कुछ अरेंज अरेंज करने में पैसा तो खर्च होगा ना। तो सेंट्रल जो बोर्ड है ये स्पॉन्सर करेगी पैसा। अब पैसा किसको देगी पता है, अब सेंटर है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी ये। तो सेंट्रल जो CSWB है, ये सेंट्रल बोर्ड है, जो सारे जो एरिया है जितने भी स्टेट हैं, वहां पर जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम चल रहा है, बालवाड़ी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी मतलब बच्चों के लिए प्रोग्राम चल रहा है, उनको स्पॉन्सर करती है, डायरेक्ट उनको दोनों पैसा देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा देती है SSWB को। SSWB क्या है, स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड। और ये जो स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड है, ये क्या करती है, अलग अलग आंगनबाड़ी को क्या करती है, सुविधाएं क्या करती है, प्रदान करती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो CSWB एक वेलफेयर बोर्ड है जो कि एक तरह का मतलब यू कैन से कि इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है या उनके लिए पैसा प्रोवाइड करती है, ताकि अच्छी जो सुविधाएं हैं वहां तक क्या हो पाए, पहुंच पाए। अच्छा समझ में आया कि नहीं। सर गवर्नमेंट SSW इंडिया का पहला ये सेंट्रल बोर्ड था, और ये सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे थे। सर SSWB की फुल फॉर्म क्या है? SSWB की फुल फॉर्म है स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड। हाँ, क्या कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। अब ये स्टेब्लिश हुआ था, लिख लीजिए बच्चों, ये स्टेब्लिश हुआ था, स्टेब्लिश्ड इन 1953, इंडिपेंडेंस की जस्ट बाद। और किसने स्टेब्लिश किया था, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था ये। और इसके जो मतलब चेयरपर्सन थी, उसका नाम था डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। और ये इनकी चेयरपर्सन थी, दुर्गाबाई देशमुख। पूछ सकते एग्जाम में कि CSWB की चेयरपर्सन कौन थी, तो डॉक्टर दुर्गाबाई थी। अब ये देखो, दुर्गाबाई ना ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है जो कि काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। तो ये गवर्नमेंट जो ये बोर्ड है ना हमारा, इस बोर्ड के चेयरपर्सन ग्रुप में इन्होंने इन्होंने काम किया था, ठीक है। और हालांकि देखो 1953 में आ तो गया था ये, बट इसको ना लीगल एक सपोर्ट है ना, लीगल जो एक वो होता है, लीगली जो बोलते हैं ना कि लीगल एक हो गया है। तो लीगल जो एक स्टेटस था ये कब मिला है, तो एग्जाम में आ सकता है इस बोर्ड को लीगल स्टेटस कब मिला, कि हाँ भाई लीगल हो चुका है। ये मिला था, एक कंपनी एक्ट होता है बच्चे, कंपनी एक्ट में ना आपको लीगल कराना पड़ता है, जो आप जो भी स्कीम लेके आते हो ना, उसको लीगल कराना पड़ता है कंपनी एक्ट के थ्रू। तो ये जो आपका लीगल एक्ट कब बना था, ये बना था 19 सर ये GOI क्या है? मैंने अभी ज्वाइन किया ना सर। GOI है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉरी गवर्नमेंट सर। ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्लान्स बनाए जाते हैं ना, स्कीम्स बनाई जाती है, तो पहले मैंने भी बोला है, स्कीम और पॉलिसीज बनाई जाएगी, जो वो कौन बनाएगा अब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्लान और पॉलिसी बनाई जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब लीगल स्टेटस कब बना, ये 69 को, 1969 को ये लीगल स्टेटस बन गया, मतलब कि इसको लीगल मतलब ये इसको मान्यता प्राप्त हो गई है ना। और बेसिकली काम किसके लिए करता है, ये काम करता है किसके लिए,
वेलफेयर ऑफ, वेलफेयर ऑफ व्हाट, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। किसके लिए काम करता है ये? देखो मैंने क्या कहा था आपको कि देखो जो भी प्रोग्राम बनाएंगे ना, अब सारी जो भी स्कीम आएगी दोनों के लिए आएगा। चिल्ड्रन के लिए भी आएगा और वुमेन के लिए। वुमेन के लिए क्यों, चिल्ड्रन के लिए क्यों, दोनों के लिए क्यों? क्योंकि देखो पहले माँ है फिर तो बच्चा है ना। तो पहले मदर के हेल्थ का ध्यान रखना है हमें। तो मदर के हेल्थ का ध्यान देंगे तब तभी तो बच्चा अच्छे से वो हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। तो बच्चे पर ध्यान देना हमें। तो जो भी प्रोग्राम स्कीम बनाई गई है उसमें वुमेन और चिल्ड्रन दोनों को इंक्लूड किया गया। तो ये जो प्रोग्राम आया था, ये वेलफेयर की बात करते हैं, किसकी? वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों के वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। और ये लिंक करती है, याद रखना, ये लिंक करती है गवर्नमेंट और पीपल में, बच्चों में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि डायरेक्ट जो पैसा है इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो आंगन जितने भी सेंटर्स खुले हैं वहां तक लेके जाती है। तो लिंक करने का काम करती है, ये जोड़ने का काम करती है। गवर्नमेंट इनको दिया पैसा, इन्होंने क्या किया, उनको प्रोवाइड किया पैसा। तो ये लिंक काम करती है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, ठीक है। सर ये डॉक्टर दूराबाई देशमुख के नीचे क्या लिखा आपने? लीगल स्टेटस, इसकी ये जो हमारा बोर्ड है, इसको लीगल स्टेटस कब मिला था, मतलब लीगल मतलब होता है कि इसको मान्यता कब सही से मिली थी, 1969, ठीक है। और ये किसके वेलफेयर के लिए काम करता है, किसके लिए कल्याण के काम करता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के काम करता है। और गवर्नमेंट और पीपल को जोड़ने का काम करती है। गवर्नमेंट को पैसा देता है, गवर्नमेंट क्या होता है, पीपल तक क्या करती है, उसको पहुंचाती है। जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया, वो क्या करेगी, अपने पीपल तक पहुंचाएगी। तो ये काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये पैसा लेती है, किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को देती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो फैसिलिटीज कहाँ तक पहुंचाती है, पीपल तक, लोगों तक, जो बच्चे हैं। पीपल यहाँ पर मतलब क्या है, बच्चे, वुमेन जो भी है उन तक पहुंचाती है। ये काम है इनका। बच्चों क्लियर है कि नहीं, बताएंगे एक बार? यस सर। ठीक है। और ये पहला नॉन वॉलेंट्री एफर्ट। नॉन वॉलेंट्री क्या बताया था मैंने आपको, जहां पर कोई पर्सन नहीं है, एक गवर्नमेंट। नॉन वॉलेंट्री मतलब आपको वॉलेंट्री काम नहीं हो रहा है, फ्री में काम नहीं हो रहा है, एकदम गवर्नमेंट रूल के साथ काम हो रहा है। तो ये पहला नॉन वॉलेंट्री एफर्ट था जो कि बच्चों के डेवलपमेंट, बच्चों के हेल्थ, बच्चों के न्यूट्रिशन, बच्चे के एजुकेशन, वुमेन के हेल्थ, वुमेन का जो देख रेख है, न्यूट्रिशन है, उनके बारे में बात करती है। तो पहला नॉन वॉलेंट्री स्कीम थी, पॉलिसी थी हमारी, कौन सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ। तो एग्जाम में आ सकता है इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा पहला प्री प्राइमरी जो ईसीसी एजुकेशन में पहला कौन सा बोर्ड स्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर यह होगा CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट और पीपल को जोड़ती है, वुमेन के बारे में काम करती है, चिल्ड्रन के बारे में काम करती है। क्लियर हुआ कि नहीं, बताएंगे एक बार मुझे? कोई डाउट यहाँ यस। तक? यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। इस पर याद रखना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है। अगला आता है बच्चों ICDS। पढ़ा है इसके बारे में, बोले अर्ली हमने यस ICDS सर। पढ़ा है। ICDS स्कीम ये आई थी 1975 में, याद आया इसके बारे में, आपको लिखवा रखा है मैंने। यस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। देखो बच्चों, ये भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट इन सर्विसेज है बच्चे। ये भी वही काम करती है जो कि एक क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। बट ये स्टेट लेवल पे काम करती है, नहीं। मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी जितनी भी है, जितनी भी आंगनवाड़ी है, वो ICDS के अंडर आती है ना। ये कब आती है, ICDS के अंडर आती है। तो आपको भी बता दूं, 75 मैंने लिखा ICDS, 75 में ICDS की स्थापना हुई। इवन इसी ईयर बाल, ये जो हमारा बाल बाट, वो क्या बोलते हैं उसको हम, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी भी इसी इसमें आया था, 70 में ही आया था। ये आंगनवाड़ी एक पहली स्कीम है जो ICDS के अंदर आती है, पहली स्कीम जो कि आई थी इसके अंदर, ठीक है। ये करती क्या, पहले देख लो बच्चों, ये कब स्टैब्लिश हुआ। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ECC प्रोग्राम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। एग्जाम में आ जाए, वर्ल्ड लार्जेस्ट ECC प्रोग्राम कौन सा है, तो आंसर क्या लिखोगे, हाँ, ICDS।
फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कीम, सर्विसेज। और ये सभी बच्चों को शामिल करती है, ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चे के डेवलपमेंट की बात करती है। ऑल चिल्ड्रन एज कितनी? 0 से लेकर 6। हाँ, मैंने 0 लिखा यानी कि पेट से ही, प्रीनेटल से ही शुरुआत कर देती है उनका देखभाल करना। तो प्रीनेटल में किसका होगा? वुमेन का भी होगा, है ना? तो ये सबके लिए काम करती है। ये काम करती है किसके लिए? वुमेन के लिए एज वेल एज चिल्ड्रन के लिए। तो एज तो हो गई, ये वाले बच्चे होंगे, और साथ में किसके लिए काम करेगी? वो मैंने क्या कहा था आपको, जितनी भी आप स्कीम्स आएंगी वो सब के सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर जो भी आएंगी तो वुमेन के लिए भी काम करेगी। अब ये क्या क्या, ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ये क्या क्या चीज को कवर करता है, किस चीज की बात करता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बताओ कि आईसीडीएस जो है ये किस किस के लिए काम करता है, किसके लिए वर्क करता है, क्या क्या चीज इंक्लूड है? सबसे पहला का प्रेग्नेंट लेडी, है ना? प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट वुमेन जो है इनके लिए काम करेगी, मतलब कि उनका देख रेख, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन लगी कि नहीं लगी है, बच्चा कितना स्वस्थ है, बच्चे का वेट कितना है पेट के अंदर, हेल्थ इशू है कि कोई बच्चा अर्ली पैदा हो गया तो उसको देखभाल करना, सब कुछ प्रीनेटल जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए काम करती है। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने का बात करती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जानते हो क्या होता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, देखो घर में जो खाना मिलता है उसके अलावा सप्लीमेंट होता है कि अदर फूड जो कि हेल्दी फूड है, जैसे हमने देखा होगा ना आंगनबाड़ी में गुड़ मिलता है, चना मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, दलिया मिलता है ना, खिचड़ी मिलती है, ये तो ना घर में बनते हैं, ये सप्लीमेंट्री फूड में आ गए। ऐसे फूड जो कि हेल्दी हो और बच्चों को अदर देन द फूड जो खाते हैं उसको दिया जाए, ताकि उनको ना हेल्थ जो उनके, उनका हेल्थ भी अच्छा रहे और बच्चे का हेल्थ भी, इसमें विटामिन की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की चीजें उसमें पाई जाएगी। स्प्लेंडेड फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्री स्कूल है ना, आपको पता है ना कि जो आंगनबाड़ी होती है प्री स्कूल्स में आ जाती है, तो प्री स्कूल एजुकेशन भी होती है, इनमें बच्चे बैठेंगे भी, पढ़ेंगे भी। पढ़ेंगे क्या, खैर पढ़ना कुछ नहीं होता, बच्चे एक्टिविटी करते हैं, सोशलाइजेशन होता है, क्राफ्ट एक्टिविटीज की जाती है, ड्राइंग करते हैं बच्चे, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्री स्कूल भी है और इसके अंदर। इसके बाद है हेल्थ एजुकेशन, नहीं, हेल्थ मतलब कि बच्चों को हेल्थ के बारे में भी एजुकेशन देने की, बच्चों कैसे हमें हेल्थी रहना है, हमें जब खाते समय हाथ को धो लेना है ना, और हमें क्या नाम है ये इन बीमारियों से दूर रहना है, ये चीज नहीं करना है, ये गलत होता है, ये मतलब कि बच्चों को बैड हैबिट गुड हैबिट डेवलप करना है, इससे बच्चों में क्या हो कि हेल्थ की हैबिट भी डेवलप, ये एजुकेशन देना है साथ साथ में। और एक चीज और करता है, इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, आपने सुना है ना? इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन तो क्या होता है? टीकाकरण। ये इसको हम वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं। इम्यूनाइजेशन होता है कि इसको वैक्सीन ही दो सुइयां वगैरह पड़ती है, हमने देखा होगा, इवन बर्थ के समय बच्चे को बीसीजी का वो पड़ती है, उसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों को अनीमिया की पड़ती है, और भी 6 महीने पर आपको इसकी पूरी लिस्ट लिखवाऊंगा मैं, पूरा पूरा टेबल है, पोलियो का पड़ता है, आपने देखा होगा। जितनी वैक्सीन है ये सारी वैक्सीन यहाँ अवेलेबल होती है, है ना? जो भी आईसीडीएस के सेंटर्स होंगे सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी। प्रेग्नेंट लेडी को कौन सा सुई लगना है वो भी, कि भाई इसको इस समय ये सुई की जरूरत है, जैसे बच्चा थोड़ा सा वीक हो गया है पेट में तो इसको ग्रोथ के लिए कौन सी सुई देनी है ना, दवाइयाँ वगैरह जो भी होता है, तो वैक्सीनेशन की काम भी करती है, याद रखना। आंगनवाड़ी जो हमारे एचसीडीएस के अंदर आएगी, ये सारी आंगनवाड़ी जो होती हैं ये इम्यूनाइजेशन की बात भी करती है, नहीं वैक्सीन की बात भी करती है। और हेल्थ चेकअप, नहीं, हेल्थ चेकअप में जैसे जैसे कि बच्चे का वेट कितना है ना, बच्चा पैदा हुआ है, वेट कितना है, अंडर वेट कितना है, कि क्या उसको और कैसे देखभाल करना है ना, तो वेट को मापना हो गया, उसकी प्रॉपरली उसकी बुखार या सर्दी जो भी कुछ है, हेल्थ इश्यूज जो भी है उसको क्या करना देखना, ये सारे काम जो है वो आईसीडीएस करती है, हमारी आईसीडीएस करती है, देखना। तो ये सारे काम इंक्लूड है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आईसीडीएस है उसके क्या क्या काम है, ये सारे काम उसके हैं, है ना? तो अब ये देख रहे हो, शिक्षा तो देनी देनी है, साथ में क्या करना है, हमें उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब देखो, ये तो हमने काम गिना दिए। अब आईसीडीएस स्टैब्लिश किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों किया गया ये, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये भी लिख लो, एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीडीएस को स्टैब्लिश करने के। तो ऑब्जेक्टिव सेम चीज लिखो, पहला पॉइंट वही कि बच्चे का हमें करना है क्या, होलिस्टिक डेवलपमेंट, नहीं
फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, सोशल भी हो, मोरल भी हो, हर एक चीज का डेवलपमेंट हो। तो पहला पॉइंट तो ये लिखोगे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है ऑब्जेक्टिव, कि भाई बच्चे का क्या हो, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, पहला पॉइंट। अच्छा क्या हो, न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस हो, अच्छा क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, और क्या हो, अच्छा उसका क्या हो, हेल्थ हो, हेल्थ स्टेटस होना चाहिए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इसके अलावा और क्या काम है आईसीडीएस का, क्या ऑब्जेक्टिव है, कि भाई बच्चे का रिड्यूस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड डिजीज, सुना है आप लोगों ने? आपको बता दूं मैं, बहुत सारे ऐसे न्यूबॉर्न बेबी हैं जो बर्थ के बाद किसी ना किसी बीमारी के कारण मर जाते हैं। पता है आपको? किसी को पीलिया हो जाता है, हमने सुना होगा, जॉन्डिस एक कॉमन है, और उनको अच्छे हम देखभाल नहीं कर पाते हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो हमें पता नहीं लगता, उनको हम हेल्थ जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए, जो फैसिलिटीज हमें जो नहीं मिल पाती उनको। अभी हम आगे पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज मेडिसिन को, मेडिकल जो जो भी हम ट्रीटमेंट हम देना चाहते हैं वो उसकी बात करते हैं। और उनके लिए बात करते हैं जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े बिल्स वगैरह, बड़े बड़े जो हमारे वो होते हैं, फीस होते हैं उसको, है ना? इनकी बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छा हेल्थ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है बच्चे, आपको बता दूं मैं। बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि उनको अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा वो नहीं मिल पाता, उसकी डेथ हो जाती है। तो वो हमें करना, और डिजीज, देखो सुइयां जो पड़ती हैं, जितने भी वैक्सीनेशन होती हैं, इससे क्या होता है, ये क्या है, ये डिजीज रोकने वाली चीजें हैं। एक कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन है, कि हम बच्चों की पहचान करते हैं, समस्या क्या हो, फिर इसको हम क्या करते, ट्रीट करते हैं। तो जो हेल्थ वो मिल रहा है उन बच्चों को, या जो अच्छी हम हेल्थ सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, इससे हम क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे क्या, डिजीज को, बीमारियां जो उनके में आती है ना, जैसे बुखार होता है, जैसे हम सुना होगा कि होता है जापानी बुखार होता है, या सर पे बुखार चढ़ जाता है तो बुखार हो गया, कोई भी और बहुत समस्याएं होती हैं, अनीमिया हो गया, नहीं बताया ना मैंने, जो खून की कमी हो जाती है बच्चों को, ये सब रोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन क्यों लाया गया है, इसलिए क्योंकि जो बीमारियां बच्चे में डेवलप हो जाती है, जो पहले नहीं थी, जो अब आ गई है, बर्थ के बाद आ गई है, उस बीमारियों को क्या करना है, हमें रोकना है, इसके लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा हेल्दी एनवायरनमेंट देना है, अच्छा एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या देना है, हेल्दी एनवायरनमेंट। इसके अलावा और क्या है, गुड सोशल हैबिट्स, नहीं, जैसे क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए ना, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, नहीं, गुड सोशल हैबिट डेवलप हो बच्चों में, नहीं, खाना खाते समय हाथ धोना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो अच्छे हैबिट बच्चों में क्या करना, डेवलप करना। इसके अलावा लाइफ स्किल सिखाना बच्चों को, है ना? ये लाइफ स्किल जैसे कैसी होती है, जैसे स्पून को कैसे पकड़ना होता है, जैसे आप बच्चों को सिखाते नहीं कि बच्चा आप अपने से खाना खाओ, अपने से पानी पियो, अपने जो शूज वगैरह हैं खुद उतारो, खुद एक्टिविटी करो, है ना? तो लाइफ स्किल सिखाने बच्चे को, सोशल स्किल बच्चे को सिखाने, ये चीज हमें करना है। ये भी इसका वो है। इसके अलावा और इवन डेवलप मदर कैपेसिटी। अब ये मदर कैपेसिटी मतलब क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, डेवलप मदर कैपेसिटी मतलब ये होता है कि मदर को ना स्ट्रेंथन मतलब पावरफुल करना है हमें। देखो मैंने आपको क्या कहा, अगर हम मदर को कोई बीमारी नहीं होगी तो इस बच्चे को भी बीमारी नहीं होगी, अगर मदर हेल्थी है तो बच्चा भी हेल्थी है। तो मदर को इतना ज्यादा हमें अच्छा मतलब एनवायरमेंट देना है जिससे कि वो अपने आप को हेल्थी फील करे, उसको लगे कि हाँ मैं कैपेबल हूँ काम करने के लिए। अगर मदर कैपेबल होगी तभी तो बच्चे को संभालेगी। अब तक बच्चा, माँ और बच्चा दोनों बीमार है, तो माँ भी बीमार है, बच्चा तो बच्चे को देख रहे हो नहीं पाएगा अच्छे रूप से। तो हमें मदर को कैपेबल बनाना है कि वो आगे जाके अच्छे से काम करे और बच्चे को क्या कर सके, संभाल सके, ये एनवायरमेंट उनके लिए करना है। तो मदर कैपेसिटी हमें क्या करनी है बच्चों के अंदर, लो उसके उनके अंदर क्या करनी है, डेवलप करनी है। क्लियर बाकी नहीं? ये क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अगला है, अब हम बात करते हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज की। क्या हम बात करेंगे आप, अगला क्या है, आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम्स। देखो आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम आपको पता ही है, ये आपका किसके अंडर आता है, आईसीडीएस के अंडर आती है, और ये कब आई थी, 1975, तो ये आपको पता ही है। तो अगर आपने आईसीडीएस के बारे में पढ़ लिया, सुन लो कि आंगनवाड़ी के बारे में आपने पढ़ लिया, सेम चीज है ना? तो ये पहली बात तो इट इज
इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम आई थी, ये बता दूं मैं आप लोगों को। और ये किसके बेस पर, आपको याद होगा, बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अनुताई बाग। याद है ये? अनुताई बाग नहीं, सबसे पहले आंगनवाड़ी खोला था, पहले इसको बालवाड़ी बोलते थे हम लोग, फिर आंगनवाड़ी बोला गया इसको। तो अनुताई बाग ही ये लेके आई थी। जब अनुताई बाग ये लेके आई, तो इस स्कीम को आईसीडीएस ने समझा, गवर्नमेंट ने समझा, और इसको गवर्नमेंट ने माना और आंगनवाड़ी स्कीम सर्विसेज स्टार्ट कर दी। और अब ये देखो, पहली बात तो अनुताई बाग ने जब शुरू किया था, तो उन्होंने एक रूरल एरिया से शुरू किया था। कोसाबाग आपने सुना होगा, कोसाबाग जगह थी, वहां से शुरू किया था, है ना। भावनगर में भी इसको स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। तो पहले एक छोटे से शहर से स्टार्ट किया गया था। जब इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये आ गई, तो ये हो गया बच्चों, इसको कहा गया यार यूनिवर्स लेवल एक्शन प्लान। क्या है ये? यूनिवर्सल लेवल एक्शन प्लान। यानी कि अब ये यूनिवर्स लेवल, यानी कि हर जगह इस स्कीम को लागू कर लिया, जो अनुताई वाघ ने एक एरिया से शुरू किया था। तो अभी गवर्नमेंट अंडर आ गई है। जो अनुताई वाघ का एक्सपर्ट था, उसको समझा गया, और इसको फिर सेंट्रल लेवल पे इसको लागू करने की बात की गई। ठीक है। और ठीक है, और ये पार्ट है आईसीडीएस का। तो आईसीडीएस जितने भी बात, आईसीएस जो बात करती है, आईसीएस जो भी बात करती है, वो सब कुछ इसमें क्या होगा बच्चे, इंक्लूड होगा। तो याद है, अभी हमने पहले पढ़ा था, याद है क्या क्या था? ये रहा ना, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सुविधाएं देना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, प्री स्कूल्स, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, और हेल्थ चेकअप। ठीक है बात। ये छह बातें जो मैंने यहाँ, छह सात बातें जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये छह बातें आप उठाकर कॉपी एंड पेस्ट कर दो यहाँ पे। कॉपी एंड पेस्ट कर दो, सेम वही चीज। प्रेग्नेंट लेडी को प्री एजुकेशन, हेल्थ को, इम्यूनाइजेशन, चेकअप वगैरह जो भी है, ये सब आईसीडीएस की स्कीम अकॉर्डिंग है। आंगनबाड़ी में भी सेम स्कीम जो है वो फॉलो किया गया था। और इसका एक पर्पस और भी था कि हमें लोगों में क्या हटाना है, बच्चों में माल न्यूट्रिशन। आपने ये वर्ड सुना होगा, कुसमायोजन, कुपोषण को हमें क्या करना है, खत्म करना है। क्योंकि देखो, कुपोषण के कारण बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। अच्छा, उनको डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उनको अच्छे फूड नहीं मिल पाते हैं, भूख से व्याकुल हो जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो ये माल न्यूट्रिशन को हमें क्या करना है, खत्म करना है। ये बात की गई थी इस पॉलिसी के अंदर, इस स्कीम के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गया है। और ये जो स्कीम पहली बार कौन लेके आया था, ये आपको बताइए, अनुताई वाघ जी लाई थी। बट ये जब लेके आई थी, वो वॉलेंट्री था। वॉलेंट्री मतलब एक व्यक्ति का अधिकार था। बट अब ये कैसा हो गया है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है इसको, तो आंगनबाड़ी अब क्या आ गया भाई, वॉलेंट्री हो गई है। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ गई है। ठीक है, किसके अंदर आ गई है अब ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना ये चीज, क्लियर है कि नहीं, बताएंगे एक बार। चलिए आगे बढ़े। यस। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आंगनबाड़ी आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है बात। यस सर। एक सेकंड। सर एक बारी बैक करना, लास्ट लाइन लिखना। लास्ट लाइन। क्या लिखा है सर ये लास्ट में आपने? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, कुपोषण से बचाना सर। डन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो हमने CSWB की बात कर ली, हमने आईसीडीएस की बात कर ली, हमने आंगनवाड़ी की बात कर ली। इन पर याद रखना, क्वेश्चन एक तो जरूर आना है। और इसमें मुझे लग रहा है कि दो तीन क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन।
इसके बच्चों शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, इसको हम NH तो क्या बोल सकते हैं, NHM, है ना, नेशनल हेल्थ मिशन। और ये आपका 2013 में आया था। नेशनल हेल्थ मिशन ये लॉन्चेज इन, कब हुआ था ये लॉन्च, कब ये आया था, लॉन्च्ड इन 2000। देखो अभी तक जो हम प्लान पढ़ रहे थे ये पुराने वाले थे, है ना, पुराने स्कीम्स, पुराने, क्योंकि शुरुआत पूछेगा ना कि भाई कहाँ से गवर्नमेंट इनिशिएटिव कहाँ से शुरू हुआ। बट जो अभी नए वाले, जैसे 13 में आया था, एक 18 में भी आया था, अभी नेशनल वो पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन मिशन पढ़ेंगे, वो 18 में भी आया था। तो जो भी नए नए वाले स्कीम आए हैं ना, उन पर क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है, याद रखना, यदि आपको ध्यान रखना है। जो नए वाले हैं उन पर क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछते, ठीक है। तो लॉन्चेस इन 2000, 2013 कब आया था ये, 2013 में। एग्जाम में डायरेक्ट देखो, इस पे ना क्वेश्चन डायरेक्ट ज्यादा पूछेगा, ये कब लॉन्च किया गया था, कितने कौन से ईयर में आया था, ईयर भी पूछ सकता है, किसने लॉन्च किया था ये भी पूछ सकता है ना। जैसे CSWB किसके अध्यक्षता में आया था, तो आप लिखोगे भाई क्या नाम उसका था, कौन सी देशमुख थी वो, दुर्गाबाई देशमुख। हाँ, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इंडिया में ना हेल्थ सिस्टम बड़ा बेकार है, आपको बताइए, है ना। और हेल्थ सर ये सिस्टम किसने अगर, बनाया था? ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे हम पढ़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ला गया, और जो चेयरमैन पर्सन कोई होगा ना, मैं आपको लिखवा दूँ। आज भी आप देखो ना कि जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जैसे लाइक जिनकी इनकम जो होती है 12-15, 400-500 रुपए पर डे के हिसाब से कमाते हैं, या महीने का उनका मुश्किल से 15,000-20,000 सैलरी होती है, वो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, होता ना। और उनको क्या करना होता है लास्ट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो उनकी संख्या प्राइवेट के कंपेरिजन में बहुत कम है, ये आपको बताना चाहिए। और कम है, इसके साथ साथ उतने अच्छे जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी या जो मशीनरी होती है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल। बट उसमें क्या है, खर्चा बहुत ज्यादा है, आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस कारण से क्या होता है कि वो जो मूलभूत हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए थी एक बच्चे को, एक वोमेन को, जो कि नहीं मिल पाती। ये जो मिशन है इसी पर काम कर, तो एग्जाम में आ जाए कौन सा ऐसा मिशन है, या जो कौन सा ऐसा स्कीम है जो कि केवल बच्चों के हेल्थ के बारे में बात करती है, अच्छा हेल्थी एनवायरमेंट देने की बात करता है। तो वो आंसर क्या होगा बच्चों आपका, नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ। इसका काम क्या है देखो बच्चों, पहली बात तो इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब कि सबको, इक्विटेबल मतलब सबको बराबर रूप में, इक्विटेबल, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ये इसका क्या है, आप ये लगा लो, ये इसका एम है। क्या है इसका ये एम, कि इक्विटेबल मतलब होता है कि सबको समान सुविधाएं देना, समझे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कम दे रहा हो किसी भी ज्यादा, इक्विटेबल इक्वालिटी वाली बात होनी चाहिए। अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब कि आप अफोर्ड कर पाओ, ज्यादा आपको महंगा ना लगे, है ना। अगर प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको अगर मिल रहा है तो आपको आराम से वहां पर हेल्थ जो वो है मिल जाए फैसिलिटीज। एंड क्वालिटी वाली हो, ये नहीं कि कैसा भी छोटा मोटा सा मिला, क्वालिटी वाली मिले, अच्छे लेवल की मिले, वो क्या नाम है, हेल्थ केयर। इसकी बात करता है कौन, NHM, है ना, जो लॉन्च हुआ था 2013, ठीक है। और इवन देखो ये कहाँ तक की बात करता है, ये बात करता है कि पहली बात तो ये पीपल की नीड के अनुसार हो, जैसा पीपल की नीड को ध्यान में रखे कि क्या नीड है, कितना हेल्थ, कितना उनको अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, तो पीपल की नीड के अनुसार काम करता है। और कहां से काम करता है, देखो कहां से काम कर रहा है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल और
नियोनेटल, देखो रिप्रोडक्टिव का मतलब ये है कि बच्चा अभी आया नहीं है, अभी रिप्रोडक्शन पीरियड में ये बच्चा है, यानी अभी बच्चा बनने वाला है, मतलब कि बनने से पहले, जैसे आप बोलते हो कि जी वी आर गोइंग टू प्लान अ चाइल्ड, तो आप एनएच एनएच इसके पास आओगे कि जी मैं हम प्लान करने वाले हैं, वो आपकी बात सुनेंगे और बोलेंगे ठीक है जी आपका नाम नॉमिनेट कर लिया है, आगे जितनी भी हेल्थ के रिलेटेड चीजें आएंगी वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखो प्रेगनेंसी से पहले की भी जितनी भी जिम्मेदारी है वो लेती है ये। इवन अब देखो, अब है मैटरनल पीरियड, मैटरनल पीरियड होता है कि जब बच्चा पेट में आ चुका है, अब देखो पेट में आ चुका है तो बच्चे को देख रेख तो करनी पड़ेगी ना हमें। अब छोटे मोटे हॉस्पिटल में तो सुविधाएं नहीं होती है, नंबर ही नहीं आता है। प्राइवेट को हॉस्पिटल में जाओ तो गायनी जो होती है उसकी फीस बड़ी हाई हाई होती है, 800 900। बच्चा पेट में आ चुका है, तो बच्चा जब आएगा आपके पास उसकी पूरी हेल्थ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, हेल्थ केयर सेंटर की होगी जो उसको सेंड रहेगी। तो मैटरनल पीरियड रहेगी वो पीरियड जब आप बच्चा पेट में है या बच्चे की जो डेवलपमेंट शुरू हो रही है। और न्यूनेटल की बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे आगे डेवलप होगा, बच्चा कैसे पैदा होगा, उसके अंदर पेट कौन सी हमें सुविधाएं देनी है। तो मतलब कि देखो बनने से पहले से लेकर बनने तक जितनी भी मदर की वो है बेटर, जितनी भी मदर संबंधी जितनी भी चीजें होंगी सबका देख रेख किया जाएगा, ये सुविधाएं। और जन्म बच्चे ने लिया नहीं है, पेट के अंदर जितनी भी देख रेख करनी है बच्चे की, उसको गायनी की सुविधा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे फूड, अच्छा मेडिसिन जो भी है, ये सारी सुविधाएं होगी नेशनल हेल्थ मिशन का। इसका काम ही है अच्छा हेल्थी एनवायरमेंट, और नॉट आफ्टर द प्रेगनेंसी या प्रीनेटल पीरियड में, से पहले से रिप्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। जो बच्चा पेट में आ चुका है आने वाला है तब से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा न्यूनेटल। न्यूनेटल होता है जो बच्चा पेट में है, होने वाला है या पल रहा है, डेवलप हो रहा है, वो चीज है ना। और ये रोकेंगे, स्टॉप करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज को, क्या करेंगे, इवन नॉन या कम्युनिकेबल। देखो कम्युनिकेबल डिजीज जानते हो क्या होता है, फैलने वाला जो रोग होता है ना बच्चे, कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। है ना, कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या करेंगे बच्चों, स्टॉप करेंगे। इसकी बात भी इसमें की गई थी कि जो नहीं फैलने वाले रोग नहीं होते, जैसे अभी कोरोना वायरस था फैलने वाला रोग था, या जो पोलियो है ये भी कम्युनिकेबल कहीं ना कहीं हो जाता है ना, पानी के हवा के थ्रू हमारे अंदर आ गया वो चीज। तो जो भी फैलने वाले रोग जितने भी हमारे होते हैं बच्चों में, डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको हम रोकने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये हेल्थ मिशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है जनरली न्यूट्रिशन की या एक हेल्थ एनवायरनमेंट की, बच्चे को हेल्थ सुविधाएं देना, हेल्थ केयर देना। इवन जन्म से, बच्चे की जन्म से पहले जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, उस पीरियड से लेकर बच्चा जब पेट में आया, बच्चा पेट में डेवलप रहा, मैटरनल में बच्चा पेट में रहा, माँ के पेट में रहा, जितनी टाइम रहा, उसका सारा हेल्थ जो केयर देखा जाएगा, ये सुनिश्चित करेगी नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। ध्यान रखना बहुत ऐसे ऐसे मिशन है जो आपको पता भी नहीं होंगे, हेल्थ केयर ऐसे चल रहे हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे, तो चल रहे हैं जहां पर फ्री इलाज चल रहा है, कोई पैसा नहीं इसके पीछे, नो फी, नो एनी काइंड ऑफ कॉस्ट। जो भी डॉक्टर देखेगा सब फ्री अप टू कॉस्ट होगा, कोई मतलब फ्री कॉस्ट ही कोई सी नहीं रहेगी, ये याद रखना, फ्री रहेगा सब कुछ, ये याद रखना बच्चे। नेक्स्ट सर लिखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज को संक्रामक रोग कहते हैं ना हिंदी में। हाँ जी, संक्रामक रोग, हाँ कम्युनिकेबल। जो फैलने वाला रोग होता है ना, जो वन टू वन फैलते हैं, जैसे कोरोना वायरस जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज था, वन टू वन फैलता था। उसी प्रकार जो फैलने वाले जितने रोग होंगे हमारे संक्रामक रोग होंगे, उनको रोक लेंगे हम। इवन संक्रामक भी, और जो भी अन्य है नॉन, मतलब होता है कि जो कम्युनिकेबल नहीं है फिर भी डिजीज है, उनको भी रोकने की कोशिश करेंगे हम उनको ऐसा फैलने से क्या करेंगे, बचाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब एक और हम पढ़ लेते हैं जो कि है, क्योंकि अभी बहुत सारे मिस हमें पढ़ने हैं और स्कीम्स पे क्वेश्चन एग्जाम जरूर आते हैं, याद रखना। आगे हम पढ़ेंगे जो है इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन, नेक्स्ट है हमारा इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, ININAP के नाम से है, और ये प्लान 2014 में आया था, इसके जस्ट एक साल बाद
ये 2013 में आया और ये 2014 में आया, इंडियन न्यू बोर्न एक्शन प्लान। ठीक है बात? ठीक है। और ये भी सेम वही बात करता है जो इससे पहले वाला जो नेशनल हेल्थ मिशन बात कर रहा था ना, सेम बात ये भी करता है। केयरिंग प्रोवाइड करना, किनको प्रोवाइड? केयर, केयर देना, किनको केयर देना? प्री कंसेप्शन। याद आया? प्री कंसेप्शन मतलब कि कंसीव नहीं हुआ बच्चा, अभी प्लानिंग हो रही है, तभी से कंसेप्शन एंड पोस्ट कंसेप्शन। समझे कि नहीं? यानी कि बच्चा अभी आया नहीं, अब वो पेट में कंसीव हो चुका, यानी कि ये किस में आ गया? प्री नेटल में आ गया, है ना, प्रसव पूर्व आ गया ये। एंड कंसेप्शन मतलब पोस्ट नेटल, मतलब क्या हुआ है कि बच्चा क्या हुआ, उसका क्या हो चुका है? बर्थ। तो बर्थ के जो बच्चा बर्थ लेगा उसका भी देखभाल करना, अभी तक आया नहीं है, प्रोसेस चालू है, उसका भी हम लोग देखना कि बच्चा पेट में, और पेट में आ चुका है उसका भी देखभाल करना। सारी चीजें शामिल की जाएगी इसके अंदर, ऑल द थिंग्स। ठीक है, सब कुछ केयर देखा जाएगा इसमें। इवन जब बच्चा पैदा होगा ना, केयर ड्यूरिंग लेबर। लेबर जानते हो क्या होता है? लेबर होता है जब बच्चा निकलने, मतलब जब बच्चा डिलीवरी होने वाला हो, लेबर के समय, बच्चा पेट में है, डिलीवरी होने वाली है उस समय। इवन इमीडिएट, इमीडिएट या इमीडिएट नहीं बोलते, इमीडिएट व्हाट, न्यू बॉर्न केयर। जैसे बच्चा पैदा हुआ, आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होते ही ना उसको बहुत सारी समस्या होने लग जाती है। जैसे हमने सुना होगा पीलिया एक आम बीमारी है, बच्चे को होता ही होता है। तो न्यू बॉर्न, जैसे जैसे बच्चा पैदा हुआ है ना, उस बच्चे को क्या देना? केयर देना, पैदा होते ही जो भी उसको जरूरत है। जैसे कोई सुविधाएं हैं बच्चे को, जैसे खून की कमी हो गई या कभी कभार ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा, तो वो सुविधा जो बच्चे को वो उस समय देना है, न्यू जस्ट आफ्टर द बर्थ, है ना। इवन सर न्यू बॉर्न के बाद क्या लिखा है? न्यू बॉर्न केयर, न्यू बॉर्न केयर देना। ठीक है और बात? सर प्री कंसेप्शन मतलब क्या है? प्री कंसेप्शन की बच्चा भी कंसीव हुआ नहीं है, प्रोसेस है। जैसे हम, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम जा रहे हैं, हम मिलके जाते हैं, कहते नहीं हम अब बच्चे को कंसीव करने वाले हैं या हम बच्चे को आगे वो करने वाले हैं, तो वो प्री कैप्शन से पहले आपको समझाया क्या क्या कैसे करना है और क्या क्या सुविधा आपको देनी है, वो सारी चीज बताएगा, वो चीज है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, कंसेप्शन से पहले मतलब कंसीव बच्चा हुआ नहीं उससे पहले का प्रोसेस भी हम फॉलो करेंगे इसके अंदर। एंड केयर ऑफ हेल्थ ऑफ न्यू बॉर्न, बच्चा जब पैदा हो जाएगा उसके बाद उसकी कहना केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न, कि हम चाहेंगे बच्चा हेल्दी हो, कि बच्चा जब पैदा हो वो हेल्दी पैदा हो। मतलब इसका मतलब इस प्रोग्राम का मेन मतलब रीजन वो क्या है कि जो बच्चा पैदा हो ना वो अच्छे से पैदा हो, मतलब हेल्दी बच्चा पैदा हो, और जन्म से पहले जितनी भी हो सकता है उसको ऐसी केयर दे दे कि जब बच्चा डिलीवरी हो, जब पैदा हो ना, तो उसकी किसी प्रकार की समस्या ना हो। और इवन पेट पेट में बच्चा है, कंसीव किया, उसकी सारी देखभाल करना, उसकी चेक करना, ग्रोथ देखना, डेवलपमेंट देखना, चीज देखा जाएगा। और हेल्थ वो इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करना, कोई माल न्यूट्रिशन है, फूड अच्छे, मतलब कुछ भी जो भी हम दे सकते हैं उसको, न्यू मिले कोई इंजेक्शन वगैरह देना है वो देना, दवाई देना, सब कुछ वो देखा जाएगा इसके अंदर। न्यू, और जब जब पैदा हो ना तो स्वस्थ पैदा हो, ये हमारा वो objective है। किसी प्रकार की समस्या उस बच्चे को ना हो, ये। हाँ, सब कुछ देखना बच्चे। और बर्थ के बाद जो भी इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर होता है ना, जैसे पैदा होते हैं बच्चे को समस्या हो जाती है, उसको भी देखना। ये सारे काम जो है ये पॉलिसी के। हेल्थ मिनिस्टर का काम क्या था? केवल हेल्थ इश्यूज बच्चों में प्रीनेटल जितने भी है सारे हेल्थ इश्यूज को देखना, ये सारी चीज की बात करता है, ऑल द थिंग्स। इवन हेल्थ इशू भी इसी में आ गया, हेल्थ जो भी हमारे फैसिलिटीज होगी वो भी होंगे, साथ साथ में और जो सुविधा हम दे सकते हैं बच्चों को पेट के अंदर, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो भी चीज है हम उसको देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से क्या हो, स्वस्थ हो, पैदा हो और समस्या उसको ना हो। ठीक है। और जो बच्चा पैदा होते हैं ना वो बीमार से पड़ जाते हैं, है ना, केयर फॉर सिक न्यू बॉर्न। हाँ, केयर फॉर सिक, सिक होता है वही नहीं, बीमार जो पड़ जाते हैं, इल जो बोल सकते हो आप, सिक न्यू बॉर्न, इनको केयर देना। और अच्छा सर्वाइवल, कि वो आगे अच्छा सर्वाइव कर सके, केयर फॉर गुड सर्वाइवल।
कि वो जीवन को अच्छे तरीके से क्या कर पाए, अच्छे से क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, जी पाए। आगे जीने के लिए भी अच्छा उनको क्या देना, एनवायरमेंट तैयार करके देना। ये काम करता है ये। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो टाइम आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो अभी हमने कितने पढ़ लिए, 4 पढ़े हैं। अभी देखो इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, अभी बहुत सारी चीजें हैं हमें बाकी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनपी। सर लास्ट लाइन नहीं लिखी। एक मिनट लिख लो, तो पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। केयर फॉर गुड सर्वाइवल, कि अच्छा बच्चा आगे भी अच्छा सर्वाइव करे, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी तरीके से उसको न्यूट्रिशन मिले, उसका ध्यान भी हम रखेंगे बच्चों। डन सर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अगला, नेक्स्ट होगा हमारा एनपीएसी नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन। ये आपका 2016 में आया था, अब सारे लेटेस्ट वाले आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर आप लोगों को NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी, एक स्कीम आई थी ना, एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी आई थी, ये आपका आया था 2017 में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, NMM नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये आपका आया था 2018 में। अभी तक का सबसे लेटेस्ट है ये, याद रखना बच्चों। इसी को पोषण अभियान भी कहते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, पोषण अभियान। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। पोषण अभियान किस स्कीम को कहा जाता है, तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण जो मिशन है उसको कहा जाता है ये। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ओके, इसी को पोषण सर मिशन भी कहा जाता एनपीएसी है। क्या है? और मिड डे मील, याद है आपको, मिड डे मील, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो पहली बार तमिलनाडु में आया था। इसका मेन काम क्या था, रिटेंशन और अटेंशन को डेवलप करना। रिटेंशन मतलब कि बच्चों को रोकना, और अटेंशन डेवलप करना मतलब कि बच्चों को अटेंडेंट जो होता है ना, वो हम डेवलप करने के लिए था। ये आपका 1995 में आया था पहली बार, आपको याद होगा 1995 में आया था। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट 4 हमारे ये होने वाले, पॉलिसी अभी और भी है बच्चों, और इन पर सर क्वेश्चन एग्जाम में एनपीएसी जरूर से क्या आए। है? हाँ जी, एनपीएसी और एनएमपी क्या है? देखो एनपीएससी तो क्या है, फुल फॉर्म बता दो मुझे। नेशनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन। एनएचपी का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ प्लान या पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। एनएनएम का मतलब क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। और मिड डे मील तो आपको बताइए, ये तो है ना। ये हो गया 4 सर। हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, और अभी इसमें और है पॉलिसीज अभी। ठीक है, इतना समय आया कि नहीं आप लोग आज जो पढ़ा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सर आ गया। थैंक यू सर।